चंडिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। व्यासी कहते हैं, राजन, वह महाराज मानधाता सत्य प्रतिज्ञ चक्रवर्ती नरेश हुए। संपूर्ण भूमंडल पर उनकी विजय पताका फहरा रही थी। उनके डर से लुटेरे और डाकू पर्वतों की गुफाओं में जा छिपे थे। इसी अभिप्राय से इंद्र ने उन्हें तसददस्यु नाम से विख्यात कर दिया। मानधाता की धर्मपत्नी का नाम बिंदुमती था। ये ससबिंदु की लाडली पुत्री थी। ये पतिव्रता, परम सुंदरी एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। राजन, मानधाता ने बिंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक पुत्र पुरुकुत्स नाम से परम प्रसिद्ध हुए और दूसरे का नाम मुचुकुंद पड़ा। पुरुकुत्स से परम धार्मिक पुत्र अरण्य का जन्म हुआ। वे राजकुमार पिता के अनन्य भक्त थे। इनके पुत्र का नाम बृहस्व पड़ा। बृहस्व के धर्मात्मा एवं परमार्थ ज्ञानी पुत्र हरेश्व के त्रिधन्वा और त्रिधन्वा के अरुण हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पास अटूट संपत्ति थी। वह स्वेच्छाचारी, कामी, मूर्ख और अत्यंत लोभी निकल गया। उस नीच राजकुमार को एक अपराध के कारण पिताजी ने घर से निकाल दिया। फिर अन्य अपराधों के कारण वशिष्ठ जी ने उसको यह श्राप दे दिया कि भूमंडल पर तेरी त्रिशंकु नाम से प्रसिद्धि होगी। तू संपूर्ण प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप ही दिखा सकेगा। व्यासी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ के द्वारा शापग्रस्त होने पर सत्यव्रत ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। किसी एक मुनि पुत्र ने उसे श्रेष्ठ मंत्र बता दिया। परम कल्याण स्वरूपिणी प्रकृतिमयी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह उस मंत्र का जप करने लगा। राजा जन्मेजय ने कहा, महामते, वशिष्ठ जी के शाप दे देने पर वह राजकुमार शंकु शाप से कैसे मुक्त हुआ? यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजन, शाप के कारण सत्यव्रत में पिशाच के सभी लक्षण आ गए थे, परंतु उसने भगवती की आराधना आरंभ कर दी। एक समय की बात है, सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप समाप्त करके हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के पास गया और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, भूदेवो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप लोग मेरी बात सुनिए। इस समय आप सभी महानुभाव मेरे यज्ञ में ऋत्विज होने की कृपा कीजिए। आप लोग वेद के ज्ञाता एवं परम दयालु कृपालु हैं। कार्य में सफलता प्राप्त होने के लिए विधि पूर्वक जप के दशांश हवन की व्यवस्था आप पर निर्भर है। वेदज्ञ शिरोमणि ब्राह्मणों, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं सम्यक प्रकार से सुखी हो जाऊँ, यदर्थ मेरे इस कार्य का संपादन आप लोगों को करना चाहिए। राजकुमार सत्यव्रत की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उससे कहा, भाई, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें शाप दे चुके हैं। इस कारण से तुम में पूरी पैशाचिकता आ गई है। तुम्हारा वेद में अधिकार नहीं रह गया है, अतएव तुम यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि पैशाचिकता आ जाने पर प्राणी संपूर्ण लोकों में निंद माना जाता है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा सत्यव्रत के दुख की सीमा नहीं रही। उसने सोचा, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। वन में रहकर मैं क्या करूं? पिता ने मुझे त्याग दिया है। गुरु से मैं अत्यंत शापग्रस्त हूं। राज्य पर मेरा किंचित भी अधिकार नहीं रहा। घोर पैशाची वृत्ति मुझे घेरे है। ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूं? यूं विचार कर उस राजकुमार ने लकड़ी बटोर कर एक बहुत बड़ी चिता तैयार की। भगवती जगदम्बा का स्मरण करके वह उस चिता में बैठने की बात सोचने लगा। आग लगा देने पर चिता प्रज्वलित हो उठी। राजकुमार सत्यव्रत ने पहले स्नान किया, तदनंतर चिता के सामने हाथ जोड़कर भगवती महामाया का स्मरण करके वह चिता में बैठने के लिए प्रस्तुत हो गया। राजकुमार मरने पर तुल गया है, यह जानकर स्वयं भगवती जगदम्बा उसके सामने आकर आकाश में प्रकट हो गई। महाराज, उस समय भगवती सिंह पर सवार थीं। उन्होंने राजकुमार सत्यव्रत को दर्शन देकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, साधो, तुम ये क्या कर रहे हो? अग्नि में शरीर को मत होमो। महाभाग, अभी शांत रहो। अब तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके हैं और वह तुम्हें राज्य सौंप कर
तपस्या करने के लिए वन में जाने ही वाले हैं। राजन, खेद प्रकट करना छोड़ दो। आज से तीसरे दिन तुम्हारे पिता के मंत्रीगण तुम्हें ले जाने के लिए आवेंगे। मेरी कृपा से वशीभूत राजा के द्वारा राज्य पर तुम्हारा अभिषेक होगा। इसके बाद तुम्हारे निष्कामी पिता ब्रह्मलोक में सिधारेंगे, यह बिल्कुल निश्चित है। व्यासी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सत्यव्रत से कहकर भगवती वहीं अंतर ध्यान हो गई। राजकुमार जो चिता में जलने के लिए तैयार था वह रुक गया। उसी समय महात्मा नारद जी अयोध्या में पधारे। उन्होंने आदि से अंत तक की सारी बातें राजा को कह सुनाई। जब उन महात्मा नरेश ने सुना कि पुत्र इस प्रकार मरने को तैयार है, तब उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। वे तरह तरह की बातें सोचने लगे। फिर महाराज अरुण ने मंत्रियों से कहा, आप लोग मेरे पुत्र सत्यव्रत के अनुरूप कार्य में पूर्ण परिचित हैं। उस बुद्धिमान पुत्र को मैंने वन में जाने की आज्ञा दे दी थी। यद्यपि परमार्थ की अच्छी जानकारी रखने वाला वह पुत्र राज्य का अधिकारी था, फिर भी मेरी आज्ञा से वह तुरंत जंगल में चला गया। मुझे पता लगा है कि मेरा वह क्षमाशील कुमार अभी उस जंगल में ही निर्धन होकर कालक्षेप कर रहा है। वशिष्ठ जी ने साप देकर उसे पिशाच के समान बना दिया है। वह दुख से अत्यंत घबराकर आग में जल जाने के लिए तैयार हो गया था, परंतु भगवती जगदम्बा ने उसे इस कार्य से रोक दिया। फिर वह वहीं रहता है। अतएव आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे उस पुत्र को आश्वासन देकर तुरंत यहाँ लाने का प्रयत्न कीजिए। मेरा वह औरस पुत्र प्रजा की रक्षा करने में पूर्ण कुशल है। मैंने अब तपस्या करने का निश्चय कर लिया है। अतः राज्य पर सत्यव्रत का अभिषेक करके मैं शांतिपूर्वक वन में चला जाऊंगा। यूँ कहकर राजा अरुण ने मंत्रियों को भेज दिया। उस समय राजकुमार को लाने की ही धुन उन्हें लगी थी। उनके मन में सत्यव्रत के प्रति अपार प्रेम उपण रहा था। तदनंतर मंत्रीगण गए और उन्होंने राजकुमार महात्मा सत्यव्रत को आश्वासन देकर सम्मानपूर्वक अयोध्या में लाकर उपस्थित कर दिया। राजा अरुण ने देखा सत्यव्रत अत्यंत दुर्बल हो गया है। उसके शरीर पर मैले कुचैले वस्त्र हैं, बड़े हुए केसों की जटा बंध गई है। वह अति चिंतातुर और भयंकर जान पड़ता है। फिर तो राजा ने सोचा, मैंने इस पुत्र को वनवासी बनाकर कितना निष्ठुर कर्म कर भी डाला। धर्म को निश्चित रूप से जानते हुए भी मैंने इस विद्वान एवं राज्य के अधिकारी पुत्र की यह दुर्दशा कर डाली। राजन, इस प्रकार मन ही मन सोचने के पश्चात महाराज अरुण ने राजकुमार सत्यव्रत को हृदय से चिपटा लिया। सम्यक प्रकार से आश्वासन देकर उसे अपने पास ही एक आसन पर बैठाया। जब राजकुमार बैठ गया तब नीति शास्त्र के पारगामी विद्वान द्वारा नीति शास्त्र के पारगामी विद्वान राजा अरुण प्रेम पूर्वक उससे प्रेम गदगद वाणी से कहने लगे। यहाँ पर 7वें स्कंद का 10वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।